फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का साइंस चैप्टर सेकेंड, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर सेकेंड हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट हमने फिनिश किया है। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा तो हमारे चैनल में जाकर साइंस की स्टैंडर्ड 7 की प्लेलिस्ट है, उधर जाके देख लेना। फर्स्ट चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स में डिवाइड किया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने किया है दोस्तों, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने पूरे एक्सप्लेन किए हैं आपको। आप उधर से जाके देख सकते हो, आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइडेड हो जाएंगे दोस्तों। आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड दोस्तों, जिसका नाम है प्लांट्स और उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आज ये लेसन को भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं और हर एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग समझने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट। तो हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों प्लांट और उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहले तो समझ लेते हैं प्लांट। प्लांट मतलब एक पौधा, और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, वो कैसे है, वो कैसे डिज़ाइन हुए हैं, और उनके फंक्शंस। स्ट्रक्चर्स ले लूँ, जैसे रूट का एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, लीव्स का स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह से रूट के बारे में भी ये चैप्टर में बताया गया है, लीव्स के बारे में ये बताया गया है, स्टेम के बारे में बताया गया है, फ्लावर के बारे में बताया गया है, और उनके फंक्शन, वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, वो बताया गया है। फंक्शन मतलब उन लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो यही हम लेसन में आज सीखने वाले हैं दोस्तों। इजी लेसन है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम आज सीखने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। तो अब पहला है हमारा रूट के बारे में हम देखेंगे। रूट जैसे आप सब जानते होंगे, आपने 5th स्टैंडर्ड में सीखा है, 6th स्टैंडर्ड में सीखा है रूट। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर देखा है, बट आप उनके फंक्शंस के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये लेसन मेनली स्ट्रक्चर पे भी है और मेनली तो उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारी टॉपिक रूट। द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉइल is called the radicule, and the part that grows above the soil is called the plumule। तो दोस्तों क्या बोला गया, जो पार्ट आप इधर पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये जो दिखा है 2.1 फॉर्मेशन ऑफ रूट, आप मेरा एरो को देख सकते होगे। तो 2.1 फॉर्मेशन ऑफ रूट, ये जो डायग्राम दिया गया उसे ध्यान से देखो। वही डायग्राम के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया। द पार्ट्स दैट ग्रो फ्रॉम इनसाइड द सीड, मतलब दोस्तों अब कभी भी कोई भी चना भिगो के रखते हो, कोई भी मूंग भिगो के रखते हो, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप उसे भिगो के रखो, कोई भी बीन्स को उसे भिगो ना, और उसके अंदर से जो भी निकलेगा वो सीड रहेगी, और उसके अंदर से जो भी निकलेगा, जो ऊपर साइड से निकलेगा उसे बोलेंगे प्ल्यूमूल। आप देख सकते हो इधर जो पार्ट, अभी हम लोग इधर से समझते हैं पैराग्राफ रीड करके, आप फोकस करो 2.1 फॉर्मेशन ऑफ रूट डायग्राम जो दिया गया। द पार्ट दैट ग्रो फ्रॉम इनसाइड द सीड, अब देखो जो पार्ट सीड्स के अंदर से ग्रो हो रहा है, अब दोनों पार्ट इधर सीड के अंदर से ग्रो हो रहे हैं। हाँ, वो आपको याद रखना है कि कोई भी पार्ट, चाहे वो रेडिक्यूल हो चाहे प्ल्यूमूल हो, वो दोनों सीड के अंदर से ही ग्रो होंगे। तो क्या बोला गया, द पार्ट्स दैट ग्रो इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड द रेडिक्यूल, मतलब जो पार्ट सीड के अंदर से निकल रहा है और वो नीचे जा रहा है टूवर्ड द सॉइल। सॉइल कहाँ रहता है दोस्तों, नीचे रहता है। तो जो पार्ट सीड के अंदर से निकल कर नीचे जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडिकल बोलते हैं उसे। ये बात ध्यान रखो, मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ये आपको आएगा फिलअप में, गारंटी है ये आएगा ही दोस्तों। तो द पार्ट्स दैट ग्रो, जो पार्ट सीड के अंदर से निकलकर नीचे तरफ सॉइल में जाता है उसे कहते हैं रेडिकल। और आगे देख लेते हैं, एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबाउ द सॉइल इज कॉल्ड द प्ल्यूमूल, मतलब जो पार्ट सीड के अंदर से निकलकर अबाउ जाता है, सॉइल के ऊपर जाता है, मतलब ऊपर साइड जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्ल्यूमूल बोलते हैं दोस्तों। मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको एरो से मेरे अंडरलाइन करके, उसे प्ल्यूमूल बोलते हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पार्ट सीड के अंदर से निकलकर सॉइल की तरफ जाता है नीचे उसे रेडिकल कहते हैं दोस्तों, और जो पार्ट सीड के अंदर से निकलकर ऊपर साइड जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल बोलते हैं दोस्तों। आई होप आप समझ गए हो कि अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पर देख लेते हैं। द रूट्स दैट फॉर्म्स द रेडिक्यूल ग्रोज
into the ground. The root is thick near the ground and gradually tapers to at pointed end. This part of the plant growing below the soil for support is called the root. दोस्तों तो दोस्तों जो रूट्स निकल मीन्स देखो क्या बोला गया, द रूट्स दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिक्यूल. मतलब अभी हमारा रेडिक्यूल कौन सा है उस पर हम फोकस करेंगे दोस्तों अभी. तो दोस्तों हमारा ये नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं रेडिक्यूल. तो अभी इधर क्या बोला गया, द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिक्यूल. मतलब जो भी रूट रेडिक्यूल से निकलते हैं, अभी ये रेडिक्यूल है तो ऐसे ही नहीं रहेगा, इसके अंदर से क्या निकलेंगे, रूट्स निकलते जाएंगे दोस्तों. तो जो भी रूट्स रेडिकल से निकलते हैं ग्रोज इनटू द ग्राउंड. मतलब वो कहाँ ग्रो होते हैं दोस्तों, ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं क्योंकि वो नीचे पार्ट में है. आई होप आप समझ रहे होगे. मतलब ये जो हमारा रेडिकल पार्ट है जो नीचे से निकलता है सॉइल में जाता है, तो उसके अंदर से जो रूट्स निकलते हैं वो ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं दोस्तों. द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड. मतलब जो ग्राउंड के नीचे जो अगर आप देखोगे नियर द ग्राउंड जो रहेगा, जो ग्राउंड है अभी ग्राउंड के जो अपसाइड पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, थिक रहेगा. द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड. जो रूट्स रहते हैं जो नज़दीक रहते हैं ग्राउंड के जो रूट्स उसे क्या वो कैसे रहते हैं, थिक रहते हैं. एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू अ पॉइंटेड एंड. मतलब दोस्तों अभी जो रूट ग्राउंड के नियर रहते हैं वो क्या रहते हैं, थिक रहते हैं. और जैसे जैसे वो नीचे जाते रहते हैं सॉइल के अंदर वो क्या होते हैं, टैपर होते हैं. टैपर मतलब दोस्तों मैं बता दूं आपको, इधर नीचे डायग्राम में 2.2 देखो आप टैप रूट देख सकते हो. ये कैसी है रूट, ये ऊपर से जो है थिक है एकदम दोस्तों, और नीचे जो आ रही है उससे थिक होते जा मीन्स सॉरी थिक नहीं थिन हो रही है, मीन्स पतली होते जा रही है. तो उसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, टैपर बोल रहे हैं. जो भी चीज़ जो ऊपर से थिक रहती है और नीचे से पतली होते आती है उससे हम कहते हैं टैपर. कहीं भी टैपर वर्ड्स बहुत यूज़ होगा आपके स्टडीज़ में, कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी में साइंस में कहीं भी यूज़ हो. ऑलमोस्ट साइंस में ही यूज़ होता है ज़्यादा टैपर. तो जहाँ भी यूज़ हो तो वो टैपर का मतलब आप समझ लो ऊपर से जो रहेगी वो थिक रहेगी, ऊपर से नहीं कहीं से भी वो थिक रहेगी, और अगर आते आते अगर वो पतली हो जाती है तो उसे टैपर्स कहते हैं. तो वैसे ही जो रेडिकल से जो हमारा रेडिकल पार्ट है उधर से जो रूट्स निकलते हैं वो ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं दोस्तों. और जो रूट रहते हैं नियर द ग्राउंड, जो रूट्स रहते हैं जो ग्राउंड के नज़दीक जो रूट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एकदम थिक रहते हैं. और नीचे नीचे जो जाते हैं रूट्स वो ऐसे थिन होते जाते हैं. आपने देखा होगा जो मीन्स कोई भी अब आप कोई भी एक प्लांट को प्लग करो छोटा सा, उसके अंदर देखो उसकी जो रूट रहेगी ऊपर से जो स्टेम्प रहेगा उसका वो मोटा रहेगा, थिक रहेगा, और नीचे नीचे उसके रूट्स जो रहेंगे वो 2-3 हो जाएंगे. आप इधर पिक्चर में देख रहे होगे सेकेंडरी रूट्स. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम सेकेंडरी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. बस आप सिर्फ देखो जो ऊपर से रहेंगे वो थिक रहेंगे और नीचे नीचे आते क्या हो जाएगा, टैपर हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा. इसी तरह से थिन हो जाएंगे तो उसे ही कहते हैं टैपर. आई होप समझ गए होंगे आप. देखो इधर पॉइंटेड एंड बोला गया. पॉइंटेड एंड मतलब जो एंड में रहता है वो एकदम थिन रहता है और पॉइंटेड रहता है. दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड द रूट. मतलब दोस्तों ये जो पार्ट रेडिकल से निकलता है, रेडिकल से जो रूट्स निकलते हैं और वो जो ऊपर से थिक रहते हैं और पॉइंटेड एंड हो जाते हैं, टैपर्स हो जाते हैं, वो पार्ट को, ये जो पार्ट है एक प्लांट का पार्ट है. तो ये जो प्लांट का एक पार्ट है जो ग्रो होता है बिलो द सॉइल, जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है और जो प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट. उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रूट. जो पार्ट निकलता है और सॉइल के अंदर जाता है और वो टैपर हो जाता है और वो जो प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट देता है, उसे हम रूट कहते हैं दोस्तों. आई होप आप समझ गए होंगे. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं दोस्तों. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स. जैसे कि मैंने बोला था हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में सीखने वाले हैं सेकेंडरी रूट्स के बारे में. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स
प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स। मतलब दोस्तों कोई कोई प्लांट्स के रूट्स सिंगल ही रहते हैं और कोई कोई के प्लांट्स जो रहते हैं, कोई कोई प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं वो सेकेंडरी रूट्स प्रोड्यूस करने रहते हैं। मतलब एक रूट फिर उसके बाजू से दूसरी रूट्स। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो फिगर 2.2 टैप रूट का है, उस पर आप फोकस करो। देखो आप जैसे कि प्राइमरी रूट देख सकते हो इधर, प्राइमरी रूट दोस्तों, प्राइमरी रूट खाली एक ही रूट है इधर सिर्फ, और इधर क्या बताया गया है उसके अंदर से ही और 2 रूट्स निकल चुके हैं और बाजू में से भी और 2 रूट्स निकल चुके हैं, तो उसे क्या बोला है सेकेंडरी रूट्स। मतलब एक रूट्स के अंदर से दूसरे रूट्स निकलना उसे सेकेंडरी रूट्स बोला जाता है। रूट्स के अंदर से रूट्स निकलते हैं उसे सेकेंडरी रूट्स। आप कहीं भी देख सकते हो एक प्लांट को आप प्लग करो निकालो, एग्जाम्पल के दौर में आप जानोगे, आपके विलेज में भी कहीं भी रहेगा, छोटा पौधा जो रहेगा उसे निकाल के देखो आप, एक रूट रहेगी स्टेम से जुड़ी हुई रहेगी, फिर उसके बाजू से एकदम थिन और दूसरे रूट्स निकलेंगे, दूसरे जो रूट्स उससे जॉइंट होके निकलते हैं उसे ही हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। तो कोई प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं वो ही प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी रूट्स दोस्तों। जो एक रूट्स में से दूसरे रूट्स निकलते हैं उसे हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। दैट ग्रोज ऑब्लिक्यूटली तो दोस्तों दैट ग्रो ऑब्लिक्यूटली एंड स्प्रेड्स फार एंड वाइड इन दिस सॉइल। मतलब ये जो सेकेंडरी रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम ऑब्लिक्यूली ग्रो होते हैं, मतलब कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा, एक नीचे ही नहीं जाएंगे, इधर साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा, ऑब्लिक्यूली मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो ये जो सेकेंडरी रूट्स जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े उगते हैं। एंड स्प्रेड फार एंड वाइड, मतलब एकदम दूर तक, बहुत अंदर तक जाते रहते हैं इन दिस सॉइल के अंदर। रूट सपोर्ट द प्लांट, जो रूट्स रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लांट को। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। मतलब ये जो टाइप के रूट्स रहते हैं इसे क्या बोला जाता है, टैप रूट कहा जाता है। टैप रूट आपको ये भी फिलअप में आ सकता है, या तो आंसर इन 1 सेंटेंस में आएगा, इसीलिए आपको पूरा अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों। इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हो, आपको कुछ डाउट है, रिवीजन वीडियो चाहिए, कुछ भी। तो दोस्तों दिस टाइप ऑफ रूट, ये जो टाइप का रूट होते हैं जो सेकेंडरी रूट प्रोड्यूस करते हैं और कहीं भी दूर तक सॉइल के अंदर जाते हैं और जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, दिस टाइप ऑफ रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो 2.2 टैप रूट कैसे है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये दोस्तों, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पहले देखो इधर फर्स्ट है, खाली एक ही रूट है, फिर उसके अंदर से जो निकली है दूसरी रूट्स उसे क्या बोला गया, सेकेंडरी रूट कहा गया है दोस्तों। और अभी क्या बोला गया, ये है प्राइमरी रूट जो एक ही है। और आगे हम पढ़ेंगे, ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 3 जो है रूट हेयर, रूट टिप और रूट कैप, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हम लोग एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। वैसे तो मैं आपको 2 एक्सप्लेन कर दिया हूँ, एक है सेकेंडरी रूट, अभी हम लोग जो पढ़ लिए हैं, जो एक रूट के अंदर से निकलते हैं उसे सेकेंडरी रूट, और प्राइमरी रूट मतलब जो सिंगल रूट रहती है उसे प्राइमरी रूट कहा जाता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में समझेंगे रूट हेयर क्या होता है, रूट टिप क्या होता है, रूट कैप होता है क्या होता है। फिर हमारा जो 2.2 टैप रूट है वो पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर आप समझ जाओगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, रूट बियर्स हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप। तो अभी देख लेते हैं। तो रूट जो है ये रूट टिप है, तो रूट क्या करती है, रूट के अंदर से निकलते हैं, बियर मतलब निकलना, पैदा होना, मतलब जो रूट के अंदर से निकलते हैं, क्या निकलते हैं, हेयर लाइक, एकदम ये आप ये देख सकते हो दोस्तों, एकदम हेयर जैसे ये थिन जो निकले हैं रूट्स के जैसे हेयर लाइक ऐसे निकले हैं कुछ। तो ये देखो आप देख सकते हो इधर फिगर 2.2 में टैप रूट का जो फिगर है उसमें देख सकते हो एकदम हेयर लाइक प्रोसेसेस आते हैं रूट्स के अंदर से। तो वो कहाँ आते हैं, नियर दी रूट टिप। रूट टिप कौन सी है दोस्तों, आप देख सकते हो इधर ये जो है रूट टिप है, रूट टिप के ऊपर ये जो हेयर लाइक प्रोसेसेस आए हैं आप देख सकते हो। दिस आर रूट हेयर, इनको क्या बोला गया, रूट हेयर। तो आप देख सकते हो इधर फिगर में दोस्तों रूट हेयर देख सकते हो,
और इधर देख सकते हो आप रूट हेयर ड्रॉ करके आपको एरो दिया है। आप समझ गए होगे जो एकदम हेयर लाइक मतलब जो एकदम बाल जैसे होते हैं, एकदम थिन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको फिलअप में आ सकता है। रूट बियर्स हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर दी रूट टिप्स, दिस आर कॉल्ड रूट हेयर। तो उसे क्या बोला जाता है, जो हेयर लाइक रहते हैं, एकदम थिन रहते हैं, बाल जैसे रहते हैं, जो नियर रहते हैं रूट टिप के, उसे क्या बोला जाता है, रूट हेयर बोला जाता है। द रूट टिप इज डेलिकेट, डेलिकेट मतलब एकदम नाजुक होते हैं वो। जो रूट टिप होती है, द रूट टिप इज डेलिकेट मतलब एकदम नाजुक होना। जो ये रूट टिप है जो आपको एरो दिखा के बताया एकदम एंड में रहती है, उसे क्या बोला गया है दोस्तों, रूट टिप बोला गया है। और वो एकदम डेलिकेट होती है मतलब नाजुक होती है। दिस इज द रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ द रूट मतलब ये जो रूट टिप है वो उधर से ही जो प्लांट की जो उधर से ही जो रूट की ग्रोथ होती है दोस्तों, वो ही एक रीजन है जहाँ से रूट ग्रो होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मतलब जो रूट टिप रहती है वो एकदम नाजुक होती है और वो जो रूट टिप जहाँ है वहाँ से ही जो रूट है उसकी पूरी ग्रोथ होती है दोस्तों, मतलब वो उधर से ही बढ़ता रहता है। दिस टिप इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप मतलब ये जो टिप है वो कवर्ड रहती है किससे, कैप लाइक स्ट्रक्चर से। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे वो जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटेक्ट करता है, कवर्ड हुआ हुआ रहता है किसे, रूट टिप को। और उसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं दोस्तों। रूट टिप को कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कवर्ड हुआ हुआ रहता है उसे हम कहते हैं रूट कैप दोस्तों। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजुरीज मतलब ये जो एकदम जो रहती है रूट टिप, ये जो रूट टिप आप देख सकते हो डायग्राम में, वो क्या हुई हुई रहती है, वो एकदम डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। और वही पार्ट जो रहता है रूट की ग्रोथ का रहता है दोस्तों, इसीलिए उसे रूट कैप से कवर किया गया है ताकि उसे कोई इंजरी ना हो। वो एकदम नाजुक होती है, अगर आप प्लग करोगे और उसे छू भी लोगे तो वो टूट जाएगी। इसीलिए जो रूट कैप से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है रूट टिप को, ताकि उसे कोई इंजरी ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं दोस्तों। टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर मतलब एक ग्लास जार लो आप और उसके अंदर 3/4 पानी भरो। मतलब 3/4 मतलब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे ग्लास जार को और उसमें से 3 पार्ट भरेंगे, 1 पार्ट नहीं भरेंगे। तो उसका हमें 3/4 भरना है। प्लेस एन ओनियन ऑन द माउथ ऑफ द जार, जो जार का माउथ रहता है उधर क्या करना है, हमें ओनियन रखना है दोस्तों, ओनियन रखना है। आप जैसे देख सकते हो 3/4 भरा है ये, और उसके जो माउथ है, माउथ उधर हमें क्या रखना है, ओनियन रखना है। जो जार का माउथ है उधर ओनियन रखना है। इन अ सच वे दैट इट्स रूट्स आर टूवर्ड्स द वाटर मतलब हमें ऐसा रखना है कि जो ओनियन का जो रूट है वो टूवर्ड्स रहे, वाटर के अंदर जाए, ऐसा रखना है। डाउनवर्ड रखना है, जो रूट रहेगी ओनियन की उसे डाउनवर्ड रखना है ताकि वो पानी में जा सके। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट फॉर 8 डेज हमें ऑब्जर्व करना है, उसे 8 डेज के लिए रखना है दोस्तों। फिर क्या होगा देखते हैं। थ्रेड लाइक और फाइब्रस रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स मतलब दोस्तों अब 8 डेज तक हम रखने के बाद एकदम थ्रेड जैसे मतलब एकदम तागे जैसे फाइबर जैसे और तागे जैसे रूट्स निकल आएंगे उसके अंदर से, स्टेम के अंदर से। जो ये ओनियन को स्टेम बोला गया, स्टेम के अंदर से, उसके अंदर से, ओनियन के अंदर से जो एकदम थ्रेड मतलब तागे जैसे, फाइबर जैसे रूट्स निकल आएंगे और उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फाइब्रस रूट्स। दोस्तों मैं फाइब्रस रूट्स मेरे तरफ से अपने हिसाब से समझाऊं तो एकदम थ्रेड जैसे होते हैं, फाइबर जैसे एकदम पतले, एकदम थिन, बाल जैसे होते हैं, हेयर लाइक, उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं दोस्तों। आप जैसे कि 2.3 इधर डायग्राम में देख सकते हो, इधर जार के अंदर ये जो ओनियन के अंदर से जो निकले हैं एकदम थ्रेड लाइक, एकदम पतले पतले होते हैं दोस्तों। फाइब्रस रूट्स एकदम पतले हेयर लाइक होते हैं, एकदम थ्रेड लाइक होते हैं, एकदम मीन्स एकदम थिन होते हैं दोस्तों फाइब्रस रूट्स।
आई होप आप समझ गए होगे। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। थस देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। उधर कितने टाइप के रूट्स होते हैं? 2 मेन टाइप्स के रूट होते हैं। अगर आपको कोई भी बोला गया तो कितने टाइप के मेन रूट्स होते हैं, तो आप बोलना चाहिए 2 टाइप के मेन रूट्स होते हैं। टैप रूट्स, एक होता है टैप रूट दोस्तों, एंड फाइब्रस रूट्स। आपको ये पॉइंट में लिखने की आंसर आ सकता है। आप मैं जो भी बोल रहा हूँ अच्छे से समझिए। इजी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा, आई होप सो। 2 मेन टाइप के रूट्स होते हैं, एक होते हैं टैप रूट दोस्तों, एक होते हैं फाइब्रस रूट। जैसे कि हमने फिगर 2.2 में टैप रूट देख लिया है और फिगर 2.3 में फाइब्रस रूट देख लिया है दोस्तों। डायग्राम देखकर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो 2 मेन टाइप के रूट्स होते हैं, एक होते हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट। Dicotyledonous plants have tap roots, while monocotyledonous plants have fibrous roots। मतलब दोस्तों मैं अभी आपको डाइकोटिलीडोनस प्लांट का मतलब समझा दूँ। डाइकोटिलीडोनस प्लांट मतलब जो भी प्लांट के जो सीड होते हैं दोस्तों, आपको सीड पर फोकस करना है अभी। डाइकोटिलीडोनस, अगर आपको डाइकोटिलीडोनस प्लांट का सीड देखोगे तो वो 2 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड होगा। जैसे कि मैं चना एक एग्जांपल ले लूँ, चना ग्राम, उसे मैं अगर देखूँ तो वो ऑलरेडी मैं ऐसे ब्रेक करूँगा तो एक्चुअली इक्वली 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। वो पहले से ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ रहता है। तो जो डाइकोटिलीडोनस प्लांट होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए हुए रहते हैं दोस्तों। मैं एक एग्जांपल आपको बता दिया हूँ, जैसे कि चना मैंने ले लिया यानी कि ग्राम। अगर वो जो मैंने चना को ऐसे थोड़ा भी तोड़ने की कोशिश करूँगा तो वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। उसे ही हम डाइकोटिलीडोनस प्लांट बोलते हैं। वो एक्चुअली पहले से ही 2 पार्ट में होता है दोस्तों। और मोनोकोटिलीडोनस मतलब वो 2 पार्ट में नहीं रहता, सिर्फ एक ही पार्ट में रहता है दोस्तों। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, ओनियन। ओनियन ही एक मोनोकोटिलीडोनस प्लांट है। आप इसीलिए इधर क्या बोला गया है, तो डाइकोटिलीडोनस मतलब जो प्लांट के जो सीड होते हैं और जो भी चना होता है, तो उससे आप वो 2 पहले से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, इक्वल पार्ट्स में। तो वो जो प्लांट के जो होते हैं रूट्स, वो क्या होते हैं? टैप रूट होते हैं। तो दोस्तों जो मोनोकोटिलीडोनस प्लांट होते हैं उनको क्या होते हैं? टैप रूट होते हैं। और सॉरी मोनोकोटिलिस नहीं दोस्तों, डाइकोटिलीडोनस। जो डाइकोटिलीडोनस प्लांट होते हैं उन्हें क्या होते हैं? टैप रूट होते हैं। और जो वाइल मोनोकोटिलीडोनस प्लांट जो होते हैं उन्हें फाइब्रस रूट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, एक कांदा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है। अगर आप उसे कट करोगे इक्वली तो ही वो होगा। क्या वो पहले से डिवाइड हुआ है दोस्तों? नहीं। वैसे ही चने का एग्जांपल ले लूँ मैं, ग्राम, वो पहले से ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसे मैं बोलूँगा डाइकोटिलीडोनस। मोनोकोटिलीडोनस मैं बोलता हूँ कि मोनोकोटिलीडोनस ओनियन है, क्योंकि ओनियन पहले से डिवाइड नहीं हुआ है 2 पार्ट्स में, इक्वली 2 पार्ट्स में वो पहले से डिवाइड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ओनियन को अगर हम किसी शेप में भी कट कर सकते हैं दोस्तों। जो ग्राम है अगर हम लोग उसे थोड़ा भी कुछ तोड़ने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली वो जो हो जाएगी 2 पार्ट्स में हो जाएगी। आप चना दाल देखते होगे दोस्तों, जो चने की जो दाल होती है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हुई रहती है और उससे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े नहीं हुए रहते हैं, उसके इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए रहते हैं, क्योंकि वो पहले से जो है डाइकोटिलीडोनस प्लांट से है। और जो डाइकोटिलीडोनस प्लांट होते हैं दोस्तों, उसे जो होती है टैप रूट होती है, और जो मोनोकोटिलीडोनस प्लांट होते हैं उसे जो फाइब्रस रूट होती है। मोनोकोटिलीडोनस प्लांट के जो सीड होते हैं वो 2 पार्ट में नहीं डिवाइड हुए रहते हैं, वो सिर्फ सिंगल रहते हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने बोला कि ओनियन मोनोकोटिलीडोनस प्लांट है, तो इधर क्या बोला गया, मोनोकोटिलीडोनस प्लांट को फाइब्रस रूट रहती है। और जैसे कि हमने एग्जांपल में देख भी लिया है कि जो मोनोकोटिलीडोनस जो ओनियन है वो मोनोकोटिलीडोनस है, इसीलिए उसकी जो रूट है फाइब्रस रूट है। आप देख सकते हो इधर प्रूफ के तौर में, जो इधर ओनियन का भी फाइब्रस रूट बताया गया है। इससे हम बता सकते हैं कि जो फाइब्रस रूट है यानी कि ओनियन जो है मोनोकोटिलीडोनस है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, सोरगम, जवार, मेज, कॉर्न, पी, कोरिएंडर एक्सेट्रा। मतलब सोरगम मतलब जवारी ब्रैकेट में दिया गया है, और मेज मतलब कॉर्न ही मतलब दोस्तों। पी, कोरिएंडर एक्सेट्रा मतलब ये जो है उनकी हमें सीड्स जो है उगाना है, किसकी? मस्टर्ड्स की, जवार की,
कॉर्न की, पी की और कोरिएंडर और एक्सेट्रा कोई भी। इन अ अर्थन पॉट, एक अर्थन पॉट्स में हमें उसे उगाना है। कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days, मतलब उसे हमें उगाए रखना है 8 days तक। वंस द प्लांट ग्रो 15 to 20 हाइट, 15 to 20 सेंटीमीटर हाइट, एक बार जब प्लांट 15 to 20 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच जाएगा, अप्रूट देम मतलब उन्हें उखाड़ दो, उखाड़ना मतलब उससे निकाल दो, अप्रूट मतलब उन्हें रूट से निकाल, मीन्स हल्के से उन्हें केयरफुली निकाल दो। मैं आगे समझाता हूँ आपको। अप्रूट देम केयरफुली वाइल द सॉइल इज मॉइस्ट एंड पुट देम जेंटली इन अ लार्ज कोनिकल फ्लेक्स कंटेनिंग वाटर। मतलब दोस्तों मतलब उन्हें हल्के से निकाल दो, वो एक बार ग्रो हो जाएंगे अर्थन पॉट से, उन्हें निकाल दो अर्थन पॉट से, जो है हल्के से उसकी रूट के साथ उसे निकाल दो केयरफुली, ताकि उसकी रूट्स ना टूटें, और उन्हें एकदम धीरे से एक लार्ज कोनिकल फ्लेक्स, मतलब कोनिकल फ्लेक्स का मतलब मैं दोस्तों आपको बता दूं, एक कंटेनर टाइप होता है कंटेनिंग वाटर। एक कंटेनर लो, लार्ज कंटेनर, उसके अंदर वाटर रहना चाहिए, फिर उसके अंदर उसको डाल दो दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो इधर फिगर दिया गया है, इस तरह से उसे निकालो अर्थन पॉट से, फिर एक कंटेनर में डालो दोस्तों। कंटेनर में हल्के से जेंटली मतलब एकदम धीरे से उसे डालना, ताकि उसकी रूट्स को कुछ खतरा ना हो। आप देख सकते हो फिगर 2.5 में देख सकते हो, खाली आपको समझने के लिए उसे डालना है, फिर उसे हल्के से डालना है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। उसमें वाटर होना चाहिए। द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द रूट। क्या हो जाएगा, जो सॉइल रहती है, जो थोड़ी थोड़ी सॉइल जो रूट्स को लगी हुई रहती है, रूट्स के अंदर जकड़ी हुई रहती है, वो सॉइल जो है चले जाएगी, वॉश ऑफ हो जाएगी, मतलब चले जाएगी विदाउट एनी हार्म टू रूट, और रूट को भी कोई हार्म नहीं होगा दोस्तों, रूट को भी कोई खतरा नहीं होगा और कोई कुछ हार्म नहीं होगा। ऑब्जर्व द रूट केयरफुली टू सी विच प्लांट्स हैव टैप रूट्स एंड विच वन हैव फाइब्रस रूट्स। मतलब हमें उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि दोस्तों, और खाली ये ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एक्टिविटी दी गई है दोस्तों, पर भी मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, ताकि अगर कभी आपको हॉलीडेज़ में एक्टिविटी करने का मन हो तो आपको समझ में ना आए, इसीलिए आपको कोई ऑब्स्टेकल ना आए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। कभी भी आपको हॉलीडे होगा तो आप ट्राई करना, तो आपको इन्जॉय भी होगा और आप सीखोगे भी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वैसे तो बहुत जन जो है ये समझाते नहीं है, एक्टिविटी डायरेक्ट कर देते हैं अपना लेसन पार्ट एक्सप्लेन, पर मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी मन हो, इससे भी आपको जानने मीन्स मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या बताने चाह रहे हैं हमें। तो और आप कभी एक्टिविटी भी करोगी तो आपको पूरा एकदम रियल में मालूम पड़ेगा, तो आप कभी भूलोगी नहीं दोस्तों। तो जो फिर इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से प्लांट को टैप रूट है और कौन से प्लांट को फाइब्रस रूट है दोस्तों। तो ये एक्टिविटी से आप जान सकते हो कौन से प्लांट को टैप रूट है और किसको फाइब्रस रूट। प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, सोरघम हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। तो ये जो प्लांट्स हैं, मेज मतलब मक्का जानते हो ना, मकई का भुट्टा बोलते हैं ना, उसे मेज कहते हैं। शुगर केन गन्ना, सोरघम मतलब हमने पढ़ा था जवार, हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। ये जो प्लांट्स हैं शुगर केन, मेज, सोरघम, उन्हें क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के रूट होते हैं उन्हें। सम रूट आर अंडरग्राउंड वेयर एज सम्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम। मतलब 2 टाइप के रूट होते हैं, कोई रूट ग्राउंड के अंदर से होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, स्टेम से होते हैं। कोई स्टेम से होते हैं जस्ट अबाउट द सॉइल, कोई सॉइल के अंदर होते हैं, ग्राउंड के अंदर बोला गया, और कोई सॉइल के अबाव रहते हैं, सॉइल के ऊपर से स्टेम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप मेज में देख सकते हो, इधर मेज स्टाल्क लिखा है, स्टाक, इधर देख सकते हो आप ये जो रूट्स दिए गए हैं ये कहाँ से है, स्टेम से जुड़े हुए हैं दोस्तों। फिगर 2.4 में आप देख सकते हो, ये जो है इधर मेज का दिया गया है, और ये जो रूट्स हैं ये हमें दिख रहे हैं क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर से हैं। अगर हमें रूट दिखते नहीं है दोस्तों एक्चुअली, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर होते हैं, और यहाँ जो है वो क्या है, ये जो रूट्स हैं
स्टेम से जुड़े हुए अबाउट द सॉइल है, इसीलिए हमें वो दिख रहे हैं दोस्तों। इधर यही बोला गया है कि दो टाइप के रूट होते हैं, एक होते हैं अंडरग्राउंड और एक होते हैं सॉइल के ऊपर से स्टेम से जुड़े हुए रहते हैं उन्हें। आप खाली इतना मीन्स ध्यान में रखना कि दो टाइप के रूट होते हैं, एक होते हैं ग्राउंड के अंदर से और एक होते हैं स्टेम से जुड़े हुए। द लेटर आर कॉल्ड एडवेंटियस रूट्स। मतलब क्या बोला गया है दोस्तों, ये जो रूट्स स्टेम से जुड़े हुए रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एडवेंटियस रूट्स बोला जाता है दोस्तों। जो रूट्स स्टेम से जुड़े हुए रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एडवेंटियस रूट्स। एक बार रिपीट करो मेरे पीछे, जो रूट्स स्टेम से जुड़े हुए रहते हैं उन्हें एडवेंटियस रूट्स बोला जाता है दोस्तों। तो दो टाइप के रूट्स होते हैं, एक होते हैं अंडरग्राउंड से और एक होते हैं स्टेम से जुड़े हुए। तो जो रूट्स स्टेम से जुड़े हुए रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स बोलते हैं दोस्तों। फिलअप में आ सकता है आपको, द रूट्स विच आर जॉइंट फ्रॉम स्टेम आर ग्रो फ्रॉम स्टेम आर कॉल्ड डैश। तो आपको लिखना पड़ेगा एडवेंटियस रूट्स। Besides the normal functions like absorption of water and minerals, anchoring and support the plant, roots perform some other functions too। मतलब ये फंक्शन के साथ साथ और दूसरे फंक्शंस, बिसाइड का मतलब इसके बावजूद भी, मतलब इसको छोड़ के कोई और भी। मतलब रूट्स क्या क्या फंक्शंस करते हैं वो तो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको समझा देता हूँ। रूट कौन से फंक्शंस करते हैं। रूट्स नॉर्मल फंक्शंस लाइक एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स का पहला फंक्शन हो गया, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को। एनकोरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट, मतलब जो सॉइल को, एनकोरिंग मतलब जकड़े हुए रहना और सपोर्ट करते हैं प्लांट को। रूट्स परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू, मतलब पहला फंक्शन जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स और जकड़े हुए रहते हैं सॉइल को और प्लांट को सपोर्ट करते हैं। ये फंक्शंस सिर्फ आप जानते हो। इसके बावजूद भी रूट्स जो है दूसरे फंक्शंस भी करते हैं दोस्तों। वो फंक्शंस देखते हैं क्या है। रूट्स शो सम मॉडिफिकेशंस टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शंस। मतलब रूट्स जो है वो कुछ चेंजेस दिखाते हैं हमें ये अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। रूट्स अभी हम लोग ने जैसे कि देखा कि रूट्स दूसरे भी फंक्शंस करते हैं, तो जो रूट्स दूसरे फंक्शंस करते हैं तो वो करने के समय वो हमें क्या दिखाते हैं, मॉडिफिकेशन, मतलब चेंजेस दिखाते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब चेंजेस दोस्तों। तो रूट्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जब वो कुछ मीन्स एडिशनल फंक्शंस दिखाते हैं, दूसरे फंक्शंस हमें दिखाते हैं, तो उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड रूट्स, मतलब जो चेंजेस रूट्स होते हैं मॉडिफाइड रूट्स बोला गया है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आर एरियल रूट्स, स्लिट्स रूट्स, रनर, ब्रीदिंग रूट्स, निमोटोफोरस एक्सेट्रा। मतलब दोस्तों कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मॉडिफाइड रूट्स के। एरियल रूट्स है, मतलब कुछ हवा से उन लोग ऑक्सीजन लेते, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते होंगे। स्लिट रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स, निमोटोफोरस एक्सेट्रा। निमोटोफोरस मतलब दोस्तों गैस एक्सचेंज करना। मतलब अभी प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें देते हैं क्या, वो ऑक्सीजन। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमें ऑक्सीजन मिलते हैं प्लांट से, और प्लांट्स को कहीं हमें तोड़ना नहीं चाहिए, प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। तो ये बात सही है दोस्तों, आपको प्लांट्स को अच्छा रखना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ईमानदार बनना चाहिए हमें हमारी लाइफ में। तो वो ही बोला गया। तो प्लांट्स, निमोटोफोरस मतलब गैस एक्सचेंज करना, गैसेस एक्सचेंज करना। मतलब ये निमोटोफोरस ब्रीदिंग रूट्स, ब्रीदिंग रूट्स का ही मतलब निमोटोफोरस है, ब्रैकेट में दिया गया है सिर्फ हम लोग को समझने के लिए। ब्रीदिंग रूट्स, निमोटोफोरस का मतलब दोस्तों गैसेस एक्सचेंज करना। जैसे अभी प्लांट्स हमारे से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें देते हैं ऑक्सीजन, उसे ही गैस एक्सचेंज किया जाता है। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा दोस्तों। निमोटोफोरस का मतलब ही है गैस एक्सचेंज करना। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं एक्टिविटी 4,
टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको एक्टिविटी करना है तो इधर जैसे दिखाया गया है फिगर 2.5 में वाटर लेवल, तो उसी तरह से आपको एक जार लेना है, उसके अंदर वाटर लेना है, ग्लास जार लेना है, स्मॉल ग्लास जार, उसके अंदर वाटर ले लेना है आपको। पुट अ प्लांट लेट इन अ सच वे दैट इट्स रूट आर डिप इन द वाटर। हमें ऐसा रखना है प्लांट को ताकि उसकी जो रूट है वो पानी के अंदर जाए और डूब सके अच्छी तरीके से। मार्क द वाटर लेवल ऑन द जार एंड ऐड 5 ml ऑफ ऑयल टू द वाटर। हमें जो वाटर लेवल जो है हमारा उस पर मार्क कर लेना है हमें, और जार पर मार्क कर लेना है, और कोई भी मार्कर से, कुछ भी, किसी से भी, जिससे आप मार्क कर सकते हो ग्लास जार पर। और उसके अंदर हमें 5 ml ऑयल ऐड करना है दोस्तों, वाटर के अंदर 5 ml वाटर ऐड करना है, सॉरी वाटर नहीं, ऑयल ऐड करना है वाटर के अंदर, 5 ml ऑयल ऐड करना है वाटर के अंदर। फिर रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे। फिर हमें देखना है हमारा जो वाटर लेवल है वो नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इधर फिगर 2.4 फिगर में देख सकते हो, इधर फर्स्ट दिन कैसा था, फर्स्ट फिगर देख सकते हो आप, इधर फर्स्ट फिगर इतना वाटर मार्क है हमारा, वाटर का जो है लेवल इतना है, वाटर लेवल, और नेक्स्ट डे इतना हो गया ऑयल डालने के बाद। तो ये डायग्राम से हमें क्या मालूम पड़ता है, वाटर लेवल कम होता है, यही हम सीखते हैं। और इधर क्या बोला गया है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन दी क्लास। हमें ये जो है ऑब्जर्वेशन हमें हमारे क्लास में डिस्कस करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। खाली ये डायग्राम में हमें इतना बताने की कोशिश की है कि जो प्लांट है हमारा वाटर जो ऑब्जर्व करता है, हमारा जो वाटर है ऑब्जर्व कर लेता है वो उसको, क्योंकि उसकी नीड होती है, इसीलिए हम जो प्लांट को जो है पानी डालते हैं किसी भी चीज़ में, तो हमारी जो पानी जो होती है वो जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है और वो डिसअपियर हो जाता है पानी। इसीलिए जो वाटर लेवल है इधर कम हो गया है, इसीलिए यही बताया गया है, जो प्लांट है वाटर ऑब्जर्व करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज हमने सीखा रूट्स के बारे में दोस्तों, और अभी ये जो लेसन है इसके अंदर बहुत सारे मीन्स रूट का है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। आई होप आपका आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरीके के लिए आपको नोट्स अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ये लेसन के नोट्स चाहिए, कुछ भी रिवीजन वीडियो चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, और आप हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।